अपने किसी somebody स्पेशल को दे दे जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई somebody स्पेशल नहीं था। तो उस गुलाब को मैंने बुकमार्क बना लिया और उसे बुकमार्क बना के रखा। पर स्कूल में जब मैं 11th में था, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई मिला है जिसे मैं वो बात कह सकता हूँ। अब उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, वो सिर्फ मुझे अपने नोट्स दे दिए। वो पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, और मैं पढ़ने लिखने की कोशिश करता था। उन्होंने शायद हल्के से एक बार मुस्कुरा ही दिया होगा। कभी कभी एक नजर का तर्स पूरी जिंदगी आदमी उतारता रहता है। 12th खत्म हुआ, कभी उनको मैं कह नहीं पाया। कॉलेज जब पहुंचा तो मैंने कहा यार अब तो मैं कह ही दूंगा। यस, अब तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि मामला पहले प्यार का है, और पहला प्यार तब होगा जब मैं इजहार करूंगा। करेक्ट? फर्स्ट ईयर बीत गया, कोई नहीं। सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते होते मुझे वो मिली, मुझे एक साल सीनियर, दूसरा ही कोर्स। मैं अक्सर उनके क्लास के बाहर मिलता था, और वो जब क्लास के बाहर निकलती थी और कहती थी आशीष आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, मैं कहता था हाँ आई आल्सो वांट टू गो टू द लाइब्रेरी। अब उनके सब्जेक्ट दूसरे थे, मेरे सब्जेक्ट दूसरे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरी किताबें उनके सब्जेक्ट के आसपास मिल जाती थी। हम लोग घंटों तक लाइब्रेरी में बैठते थे, और फिर बीच बीच में मैं उनको कैंटीन लेकर जाता था। हम लोग चाय समोसे पीते थे, और एक दो बार मैं उन्हें उनके घर तक भी छोड़ने गया था अपने हीरो होंडा पर। एक दिन मैंने डिसाइड किया आज तो मैं कह दूं, कहना जरूरी है। तो हम लोग गए कनॉट प्लेस के एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। हम लोगों ने एक डोसा लिया शेयर करके, और एक प्लेट इडली वड़ा और 2 कॉफी। हम दोनों ने वो बांट कर खाना शुरू किया। कॉफी अलग अलग थी, ऐसा मैं पी रहा था, वो भी पी रही थी। इडली खत्म, वड़ा खत्म, डोसा खत्म होने वाला था कि मैंने सोचा कि अब मैं उन्हें कह दूं। अब मैंने कहा मुझे कह देना चाहिए, और तब मैंने उन्हें कहा कि आई वॉन्ट टू, और जैसे ही मैं पहुंचा वॉन्ट टू, उन्होंने कहा गो होम। मतलब कि आशीष आई वॉन्ट टू गो होम। मैं कहा आई वॉन्ट टू ड्रॉप यू होम। अब क्या मुझे यार, मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऑफिशियल नहीं था, लेकिन फीलिंग्स तो ऑफिशियल नहीं था। कभी कभी आपकी जिंदगी में हुआ है कि इजहार करने के बहुत करीब आते आते ही आप रुक गए, क्योंकि आपको लगा होगा कि कहीं अच्छी दोस्ती खराब ना हो जाए। मैं आपको बात बताऊं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कुछ लोग आपकी जिंदगी में चैप्टर बनने नहीं आते, वो सिर्फ बुकमार्क बन के ही चले जाते हैं। और हाँ, याद है मैंने बताया था कि कुछ किताबों में मैं गुलाब के पन्ने रखता था। आज भी वो किताबें हैं, और जब मैं उन्हें खोलता हूँ कुछ पन्नों पर मुझे वो पुराने गुलाब के दाग दिखते हैं। शायद ऐसे ही किसी दाग को देखकर किसी ने कहा था कि ये दाग अच्छे हैं। कुछ यादें आएंगे आपको? ताली बजाओ यार। तो हाउस इज गोइंग दोस्त, हाउस इज गोइंग फॉर यू ऑल? या ओके, फैंटास्टिक। क्योंकि माहौल यहाँ पर ना बहुत शोर शराबा चल रहा है। मैं नॉर्मली ये जो शो करता हूँ तो एक बहुत ही अप्रॉक्सीमेट एक सिनारियो में करता हूँ, बट आई एम हैप्पी। और इस समय आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत करीबी लोगों ने आपको कही होगी लेकिन आपने नहीं मानी होगी, लेकिन ऐसे ही कोई बता गया है, हुआ है ऐसा? तो देखिए, मैं ना अपनी बाइक बहुत तेज चलाता था, चलाता था, एक्सीडेंट होता था, गिरता था, पड़ता था, माँ बाबा बोलते संभाल के, मैं कहता था मैं नहीं सुनता। अब मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचा, वहां पर हमारे एक चौकीदार अतर सिंह, हम उनको पंडित जी कहते थे। अतर सिंह मुझे बहुत से करते थे, अपने गांव से दूध लाते थे, और सुबह के वक्त मेरे लिए चाय भी बनाते थे। एक दिन उनकी ड्यूटी थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रिसेप्शन में।
मैंने गाड़ी तेज पार्क की, बाहर निकला, यूं करके हेलमेट लेके अंदर जा रहा था। अतर सिंह जी ने सर झुकाते हुए मुझे बोला, बाबूजी। मैं रुक गया, मैं हाँ पड़ी थी। मैं कहा, बाबूजी हमारे यहाँ बनिया कहता है जल्दी मत करो, देर